हेलो एवरीवन। तो मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस में चलते हैं आज आगे। तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस एक हमने पढ़ा था बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन। अब हम पढ़ते हैं जस्ट इन द नॉर्मल वे। ओके, तो इसके बुक्स में टोटल 8 पॉइंट्स हैं। इस वीडियो लेक्चर में मैं 4 एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट में 4 और, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। ठीक है, तो लेते हैं पहला पॉइंट मैनेजमेंट इंपोर्टेंस में, फेसिंग कंपटीशन, यानी प्रतियोगिता का सामना करना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ पढ़ के आपको समझा रहा हूँ। इन टूडेज टाइम एवरी बिजनेस हैज़ बीन कॉम्पिटिटिव। आज के समय में हर बिजनेस क्या बन चुका है? कॉम्पिटिटिव। और ये कॉम्पिटिशन भी कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, गला काट प्रतियोगिता। नॉट ओनली फ्रॉम इंटरनल फैक्टर्स बट ऑल्सो एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी ये कंपटीशन आंतरिक फैक्टर से ही नहीं है, बाह्य स्रोत से भी है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वर्क ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मेक ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटिटिव। इसीलिए किसी भी जो मैनेजमेंट का जो ऑर्गेनाइजेशन में है, वो पहला काम है कि उस ऑर्गेनाइजेशन को कॉम्पिटिटिव बनाना। ठीक है, अब ये कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाएगा? कॉम्पिटिटिव बनाया जाने के लिए होगा मिनिमम प्राइस पर आपको देनी होगी क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि न्यूनतम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं और सेवाएं देनी होगी। और वो किसके बिना संभव नहीं है? मैनेजमेंट के बिना संभव नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट ही वो है जो फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करता है। ओके, सेकंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का विकास। डेवलपमेंट कंट्री या कंपनी डिपेंड्स ऑन डेवलपमेंट ऑफ इट्स रिसोर्सेज। तो किसी भी देश या किसी भी कंपनी का विकास किस पर डिपेंड करता है? उसके संसाधनों पर, रिसोर्सेज पर। इट डजंट डिपेंड हाउ मच यू गेट इन सक्सेशन। ये उस पर निर्भर नहीं है कि आपको संसाधन उत्तराधिकार में कितने मिले थे, स्टार्टिंग में कितने थे, बट हाउ मच डेवलप्ड बाई इटसेल्फ। ये डिपेंड करता है कि आपने बाद में डेवलप कितना किया। और मैनेजमेंट प्ले पिवोटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अगर गुड मैनेजमेंट होगा तो वो फिजिकल और ह्यूमन दोनों रिसोर्सेज को क्या कर लेगा? डेवलप। नंबर थर्ड, अप्रोप्रिएट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट बट ऑल्सो दे मस्ट बी यूज्ड अप्रोप्रिएटली, यानी संसाधनों का विकास ही मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि वो संसाधन सही तरीके से यूज होने चाहिए। वी नो रिसोर्सेज आर वन साइड लिमिटेड एंड अदर साइड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज। ऐसा हम जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या है? एक तरफ तो सीमित, संसाधन सीमित हैं, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, और दूसरी तरफ उनका यूज क्या है? अल्टरनेटिव, उनका प्रयोग क्या है? वैकल्पिक। सो दे शुड बी यूज्ड इन दोज फंक्शंस दैट देयर कॉन्ट्रीब्यूशन विल बी मैक्सिमम। इसलिए उन संसाधनों का उन कार्यों में यूज होना चाहिए ताकि उनका योगदान अधिकतम हो सके। दे शुड बी यूज्ड एफिशिएंटली, राइट टाइम एंड राइट प्लेस। और उन संसाधनों का प्रयोग कुशलतापूर्वक होना चाहिए, सही टाइम पे होना चाहिए, सही जगह पे होना चाहिए। और ये सब डिपेंड करता है एक अच्छे मैनेजमेंट पर। एक अच्छा मैनेजमेंट रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली यूज करवा देता है। नंबर फोर्थ, आज के लिए लास्ट, इनोवेशन एंड इट्स यूज। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं, यानी नवाचार और इसका प्रयोग। बिजनेस का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ बिजनेस? चेंज, नया, इनोवेशन। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन, ये इनोवेशन क्यों करते हैं? ऑब्वियसली कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए, ग्राहकों की संतुष्टि के लिए। तो इनोवेशन का मतलब होता है या तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी आपने टेक्नोलॉजी न्यू ली है, टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ द प्रोडक्शन, या आप जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट ही अब नया बनाने लगे हो, टू मेक अ न्यू प्रोडक्ट, या आप जिस मार्केट में बेचते हो वो मार्केट आपने नया इजाद किया है, टू इनोवेट न्यू मार्केट, या जो आप मार्केटिंग करते हो उसका मेथड आपने नया लिया है, टू इनोवेट न्यू मेथड्स ऑफ द मार्केटिंग। इसका मतलब कुछ ना कुछ आप नया कर रहे हो। और इनोवेशन में जैसे हम यूज ले सकते हैं, पहले चलते थे लैंडलाइन फ़ोन, है ना, उठा करके बात हम करते थे। उसके बाद किसी ने इनोवेशन किया तो आ गए मोबाइल फ़ोन, फिर मोबाइल फ़ोन में भी किसी ने इनोवेशन किया तो आ गए एंड्रॉयड फ़ोन। ठीक इसी प्रकार पहले आती थी ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो किसी ने इनोवेशन करके बना दी
रंगीन टीवी। ठीक इसी प्रकार खाने के लिए जो हम ऑयल यूज़ करते हैं एडिबल ऑयल, वो नॉर्मल था तो किसी ने बना दिया सफोला, कोलेस्ट्रॉल फ्री, और जिसमें कोलेस्ट्रॉल है ही नहीं या कोलेस्ट्रॉल बढ़ता नहीं है उसको खाने से। इस प्रकार का ये जो इनोवेशन किया जाता है, इस इनोवेशन को करते समय मैनेजमेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करता है, क्योंकि इसकी सारी एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट के थ्रू ही पूरी की जाती हैं। और इनोवेशन करना हमें ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि इस कट थ्रोट कंपटीशन में हम खड़े भी रहें मार्केट में, और हम कस्टमर को सेटिस्फाई भी करते रहें, और हम हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो ये था हमारा फोर्थ। हम मिलते हैं अगले 4 पॉइंटों में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।